दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपके ही कुछ प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों का जवाब है इस वीडियो में। तो जैसे कि कल देखिए, कल एकादशी है और कल मंगलवार भी है। तो बहुत से लोग जो कि एकादशी और मंगलवार दोनों व्रत रहते हैं, तो फिर वो एक साथ 2 व्रत रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो क्या इसका दोनों का फल उन्हें मिल पाएगा या नहीं? ये प्रश्न आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ का जवाब तो मैं दी हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे लगा है कि ये वीडियो में बना करके अगर बता दिया जाए तो आप लोग के लिए शायद अच्छा हो। और अगला ये है कि ये सवाल है आपका कि एक दिन में कि केला का पेड़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और पेड़ जो गमले वाले हैं वो सूख रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम कितना भी भरपूर मात्रा में पानी देते हैं, पर बहुत ज़्यादा धूप की वजह से अगर उन्हें छाये में रख दिया जाए तब तो वो बच सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा धूप की वजह से वो सूख रहे हैं। केला और एक ऐसा पेड़ भी है या पौधा भी कर सकते हैं, गमले में लगाते हैं तो, कि जिससे अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी वो ख़राब होने लगता है और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो भी ख़राब होने लगता है। और अगला है कि किराए के घर में रहते हैं तो मंदिर कहाँ बनाएं? यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का एक जगह होता है उत्तर और पूर्व के कोने में, यानी ईशान कोण जिसे हम बोलते हैं। तो किराए के घर में क्या ये हो सकता है? तो आज इन्हीं सब विषयों पे चर्चा होगी। तो दोस्तों देखिए, केला का पेड़ अगर नहीं मिल रहा है आपको, अपने घर में आपने लगाया है और आप पूजा कर रहे हैं गुरुवार की, तो गुरुवार के व्रत में विशेषकर केले के पेड़ की ही पूजा होती है। आप सब में से जो लोग गुरुवार का व्रत रहते हैं उन्हें पता होगा कि गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ की ही पूजा होती है। परंतु किसी कारण से आप देखिए कि आपके यहाँ केला नहीं मिल पा रहा है, तो अगल बगल अड़ोस पड़ोस कहीं मिल जाए तो आप वहीं ले जा करके अपने घर पे पूजा कीजिए, और जो कलश का जल होता है वह केले में गिरा करके प्रणाम करके चले आइए। और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिनों के लिए, जब तक आपको केला नहीं मिल पा रहा है तब तक आप माता तुलसी में भी ये जल गिरा दीजिए, परंतु अन्यत्र कहीं इसे न फेंकिए, न गिराइए। तुलसी माता में ही भी जल गिरा करके पैर छू लीजिए। परंतु कुछ दिनों के लिए दोस्तों आप जल्दी से केले का इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि जो आप व्रत रखते हैं उसका संपूर्ण फल तभी मिलता है जब आप इस जल को केले के पेड़ में गिरा रहे हैं। पर कुछ टाइम के लिए आप परेशान ना हो, निराश ना हो, आप ये जल तुलसी माता में भी गिरा सकते हैं, किसी प्रकार का कहीं कोई दोष नहीं लगेगा। अब देखिए, तो जैसे 2 व्रत पड़ जाता है एक साथ, तो क्या करें, व्रत कैसे रहें? तो जैसे कल का ही ले लीजिए कि कल एकादशी है, निर्जला, और कल मंगलवार भी है। तो आपको पता होगा कि निर्जला एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है। जहाँ आप एकादशी में अन्न भक्षण करते हैं वहीं एकादशी का जो है फल समाप्त हो जाता है। और कल तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जली एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो उसमें एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है, और मंगलवार में अगर आपने बिना अन्न के मंगलवार व्रत रहा तो ये पूर्ण नहीं होता है। खासतौर से साप्ताहिक व्रत जितने भी हम रखते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार, सोमवार, उसमें हम शाम को अन्न ग्रहण करते हैं। तो साधारण सी यही बात है दोस्तों कि जैसे हम हर सप्ताह में व्रत रखते हैं, उसी नियम से हमें हर सप्ताह में व्रत, जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जिस नियम के साथ हम अपना साप्ताहिक व्रत रखते हैं उसी नियम के साथ हमें रखना है। और जहाँ पे नियम भंग होता है दोस्तों, वहीं पे हमारा व्रत भी खंडित माना जाता है। तो एकादशी और मंगलवार दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि इस व्रत में बिना अन्न खाए तो एकादशी व्रत जो है उसका फल नहीं मिलेगा, और अन्न न खाएं तो मंगलवार व्रत पूर्ण नहीं होता है। अब अगला सवाल है कि किराए के घर में रहते हैं तो मंदिर कहाँ बनाएं? तो दोस्तों देखिए, मंदिर की दिशा जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार मानी जाती है ईशान कोण, उत्तर पूर्व के कोने में। पर किसी कारण से अगर हमारे पास स्थान नहीं होता है तो हम पश्चिम उत्तर में भी बना लेते हैं, ये भी सही है। परंतु अब हमारे मन में ये आता है कि ईशान कोण, हमने तो किराए का जो घर लिया है उसमें घर में 1 कमरे, 2 कमरे या 1 फ्लैट लिया है, तो उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम जो जितना हमने किराए पे लिया उसमें हमारा उत्तर पूर्व का कोना कौन सा आ रहा है, ईशान कोण उसमें कहाँ हो रहा है। उस पूरी बिल्डिंग से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपने जो किराए पे लिया है उसमें ईशान कोण कहाँ पड़ रहा है, आप उसी दिशा में मंदिर बनाइए। और एक क्वेश्चन था कि एक कमरे में रहते हैं तो क्या भगवान की फ़ोटो लगाएं या नहीं लगाएं?
तो दोस्तों एक कमरे में रहते हैं तो भगवान की फ़ोटो लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, परंतु आप उस मंदिर पे एक पर्दा, एक कपड़ा रख लीजिए जो रात को सोते समय या संध्या पूजा के 1 घंटे बाद आप इस कपड़े को खींच दीजिए। यानी मंदिर का दरवाज़ा अगर है तो बंद कर दीजिए, नहीं है तो वो पर्दा, जो कपड़ा मैंने अभी बताया, वो कपड़ा आप रात्रि के समय खींच दीजिए, क्योंकि भगवान भी विश्राम करते हैं और ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एक ही कमरा है, एक ही कमरे में परिवार भी रहता है और उसी में मंदिर बनाना भी हमारी मजबूरी है। और जो लोग धार्मिक हैं वो बिना मंदिर के, बिना पूजा के नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस यही सारे सवाल थे आपके और मेरे जवाब थे, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप संतुष्ट हो गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।